एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हमने लास्ट वीडियो काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर करी थी, जिसमें वी डेल्ट विद हाउ इज दैट प्रोसेस बीइंग फॉलोड। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो दैट व्हाट वाज इट अबाउट। क्योंकि बेटा वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं एंड इवन इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। पहली बारी में पढ़े तो नहीं किसी को समझ में आता। ठीक है, सो होपिंग कि आप लोगों को वो पार्ट क्लियर है। आई एम मूविंग विद माई नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी पेज 212 खोलेंगे तो वहां पे आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के नाम से एक टॉपिक गिवन है। सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक में है क्या। इस टॉपिक में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जितना भी हमने किडनी की फंक्शनिंग पढ़ी, चाहे वो हमारे नेफ्रॉन की वर्किंग थी, चाहे वो यूरिन का फॉर्मेशन था, चाहे वो काउंटर करंट मैकेनिज्म था, वो सब रेगुलेट कैसे हो रहा है, कौन हमारी बॉडी में किडनी को सिग्नल दे रहा है, कैसे किडनी अपना फंक्शन ऑल्टर कर रही है, एंड हाउ दोस प्रोसेसेस आर बीइंग फॉलोड। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन है, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। बट वो कैसे किडनी के ऊपर कंट्रोल ला रहा है, ये हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट लाइन। The functioning of kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanisms. तो यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, those are the hormones. ठीक है, involving the hypothalamus, the structure present in the brain, juxtaglomerular apparatus, the structure present in the kidney. We have discussed in short about this juxtaglomerular apparatus in the previous videos. And to a certain extent the heart. So three things which help in the regulation of kidney functions are, the first is hypothalamus, that is a control from brain. Second is juxtaglomerular apparatus, जो किडनी में ही प्रेजेंट है, and the third is heart. बट अब ये चीजें कैसे रेगुलेट करेंगी हमारी किडनी की फंक्शनिंग को, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव हर्ड कि बॉडी में कोई भी सिग्नल बाहर से लेने के लिए देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल, आईज में विजुअल रिसेप्टर्स, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ईयर में फोनो रिसेप्टर्स। उसी तरीके से किडनी में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है which are called as osmoreceptors. रिसेप्टर्स और कुछ नहीं होते, एक ऐसी चीज होती है जो सिग्नल को पकड़ती है, ठीक है, जो एक्टिवेट होती है या खुद किसी को सिग्नल देती है आगे जाके। सो दीज आर दी रिसेप्टर्स। सो osmoreceptors in the body are activated by changes in the blood volume. osmoreceptors कब एक्टिवेट होते हैं? जब ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो, ठीक है, बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम में चेंज हो, या फिर आयनिक कंसेंट्रेशन में चेंज हो। अब इसको थोड़ा इजी करते हैं। जब किडनी में ब्लड आता है, कहां से आता है? हार्ट, आयोटा, आयोटा की ब्रांच रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी डिवाइड करती है एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल कहां एंटर करता है? इट इज ओपनिंग इनटू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड हमारा फिल्टर होता है एंड वी ऑब्टेन फिल्ट्रेट। दिस इज द प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड। लेकिन यहां ब्लड फिल्टर होने के लिए पहले ब्लड आता है। जब ब्लड आता है, उसकी कुछ ना कुछ ब्लड वॉल्यूम होती है। ब्लड हैज सम ऑफ इट्स ब्लड वॉल्यूम, कि कितना ब्लड है। उसी ब्लड में थोड़ा उसका प्रेशर भी होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी होता है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी भी वॉल्यूम है। जैसे हमने मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ा था, तो वो सब बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम एंड आयनिक कंसेंट्रेशंस। तो इन चीजों में जब भी चेंजेस होते हैं तो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो दैट मींस अगर ब्लड की वॉल्यूम कम या ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर कम या ज्यादा हुआ है, ग्लोमेरुलस में आया, उसको चीजें नॉर्मल नहीं लगी, तो वहीं पे पड़े ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट, दे तुरंत गेट एक्टिवेटेड। ओके,
एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। आई वाज टॉकिंग अबाउट अगर बहुत सारा फ्लूइड बॉडी से लॉस हो गया तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो गई तो हमारा ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो जब ग्लोमेरुलस में ब्लड आया तो उसकी वॉल्यूम हमें कम लगी, ठीक है। तो उसने एक्टिवेट कर दिया इन रिसेप्टर्स, इट एक्टिवेटेड दीज रिसेप्टर्स व्हिच स्टिम्युलेट द हाइपोथैलेमस। जैसे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए कम ब्लड वॉल्यूम की वजह से, उन्होंने जाके किसको स्टिम्युलेट कर दिया, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करके क्या फायदा हुआ, it stimulated hypothalamus to release antidiuretic hormone. Antidiuretic, what do we mean by the word diuretic? Diuretic का मतलब होता है एक्सेस में यूरिन पास करना। So हमने उस पर रोक लगा दी, एंटी, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही ब्लड वॉल्यूम कमी है, पहले ही पानी की कमी है, हमने एडीएच हार्मोन को इंट्रोड्यूस कराया जो डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन सिक्रीशन को कंट्रोल करे, वाटर को रिटेन करे, ठीक है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने। किसके कहने पे, ऑस्मोरिसेप्टर्स के कहने पे। ऑस्मोरिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट हुए थे, कम ब्लड वॉल्यूम से, ठीक है जी। सो रिलीज्ड एडीएच, कहां से, ये एडीएच कहां बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था न्यूरोहाइपोफाइसिस में, दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो आपको याद है कि हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसके अराउंड ऐसे करके लोब, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और इसी पोस्टीरियर पार्ट में पड़ा होता है ये एडीएच। तो ये हाइपोथैलेमस इसको स्टिम्युलेट कर देता है कि भाई चल रिलीज हो, तेरी जरूरत पड़ गई है अब किडनी में क्योंकि ब्लड वॉल्यूम की कमी है कहीं तो बॉडी में, ठीक है। और इसी एडीएच को हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्यों जान रहे हैं हम वैसोप्रेसिन के नाम से? मैंने आपको क्या बोला था, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। ब्लड का प्रेशर अगर बॉडी में फॉल हो रहा है तो हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी वेसल्स हैं उसको और कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उसका स्पेस और नैरो करते हैं। स्पेस नैरो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये तो हमारी नॉलेज में है। कोई एक चीज है जो इतनी वाइड है उसके अंदर चीजें आराम से जाएंगी, धक्का मुक्की नहीं होगी, प्रेशर कम होगा। बट अगर वो चीज इतनी टाइट हो गई तो उसके अंदर धक्का मुक्की बढ़ जाएगी, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये वेसोप्रेसिन एक और काम करता है, हमारी ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। सो इसलिए इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। Also, this ADH facilitates water reabsorption from later parts of the tubule. ये जो ADH है ये बाकी जो किडनी के ट्यूब्यूल के लास्ट वाले पार्ट्स हैं जैसे DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इनसे भी वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है कि लाओ भाई हमें पानी दो, हमें फालतू एक्सक्रीट नहीं करना, बॉडी में पहले ही कमी है, ठीक है। thereby preventing diuresis. Diuresis I explained, excessive loss from the body of urine, मतलब यूरिन में ज्यादा पानी चले जाना, दैट इज बेसिकली। Increase in the body fluid volume can switch off these osmoreceptors. But situation उल्टी है, blood volume बढ़ गई है, ठीक है, blood pressure बढ़ गया है, तो ये osmoreceptors का switch turn off हो जाता है। Turn off होने से it suppresses the ADH release to complete the feedback. तो हमारा ADH क्या हो गया, बंद हो गया रिलीज होना, क्योंकि ऑस्मोरिसेप्टर्स का स्विच टर्न ऑफ, हाइपोथैलेमस को पता लग गया कि चीजें बढ़ गई है, अब एडीएच तेरी जरूरत नहीं है तो रुक जा, कोई जरूरत नहीं है अब जाने की, तो एडीएच का रिलीज स्टॉप हो जाता है। दैट इज हाउ हमारा हाइपोथैलेमस हमारी किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है by the secretion of a hormone that is ADH. ADH जो कि जाके हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, और ये क्या करता है, वाटर रीएब्सॉर्ब। ठीक है, these are the protocols followed by the ADH. ADH can also affect the kidney function by constrictory effects on blood vessels. We have already read that. This causes increase in the blood pressure, restoring it back to the normal. क्योंकि blood volume decrease होने से blood pressure भी decrease हो चुका था.
इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जैसे ही फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलस में वापस में ताजगी आ जाएगी और ब्लड उतने ही प्रेशर के साथ फिल्टर होके फिल्ट्रेट बनाएगा. So it will restore the glomerular blood flow and hence the GFR. क्योंकि प्रेशर कम होने से ग्लोमेरुलस पे भी तो फर्क आया ना यार, वो उतने प्रेशर से फिल्ट्रेट बना ही नहीं पाया क्योंकि ब्लड में इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उसको पुश किया जा सके. ओके, juxtaglomerular apparatus we will be studying exclusively in another video because I want you to understand first कि hypothalamus ने कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि juxtaglomerular apparatus भी कुछ हार्मोन्स के साथ खेलेगा and I don't want you guys to get confused between these regulatory mechanisms क्योंकि ये बहुत important है. So for this, for here अभी तक आपको जो समझाया है hypothalamus, ADH, vasoconstriction, water reabsorption, increase in blood pressure, restoring GFR, उस सबको आप दिमाग में डालिए. In the next video we will be talking about juxtaglomerular apparatus का control. ठीक है, that's all for today. Thank you so much.